बिहार में चुनाव का माहौल है, ये सबको पता है। रैलियों में नेताओं का कितना हल्ला है ये भी सब जान रहे हैं और सबको पता है। लेकिन इमरती देवी का साथ देते हुए जितना जोश ज्योतिराज सिंधिया जी ने दिखाया है वो शायद ही किसी किसी को दिखा होगा, लेकिन मैंने वो देख लिया, आप फिक्र ना करें। देखिए बात कुछ ऐसी है कि डबरा में चुनावी रैली चल रही थी और इमरती देवी सिंधिया जी के बिल्कुल बराबर में खड़ी थी। फिर ये हुआ कि इमरती देवी के समर्थन में सिंधिया जी जो बोले वो इतने जोश में बोले कि कसम उड़ान झल्ले की उनका सारा बीजेपी बाहर आ गया, चाहे आप देख लीजिए। इमरती देवी का परिवार का मुखिया ज्योतिराज सिंधिया जी, मतलब ये है कि छाती में हाथ मार मार कर जो जोश सिंधिया जी ने ना दिखाया है उससे मुझे यही लग रहा है, एक सेकंड को मुझे ये लगा कि कहीं बिहार की जनता चुनावी रैली में चुनाव से ही पहले वहीं खड़े खड़े वोट ना दे दे। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फिक्र मत कीजिए। यानी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपने भाषण में बीजेपी का डंका सिंधिया ने ऐसा बजाया जैसे वो कभी किसी जमाने में कांग्रेस के लिए बजाया करते थे। उन्होंने पार्टी बेशक बदल ली हो, लेकिन अपने भाषण का जो जोश था वो बिल्कुल नहीं बदला। वो बीजेपी में भी पेट पकड़ कर विपक्ष को ऐसे ही कोसते हैं जैसे वो कभी कांग्रेस में होकर कोसा करते थे। बेटी बचाओ नहीं, लेकिन भाजपा के मंत्री और विधायकों से अपनी बेटियों को बचाव करना न बनाना। मैं ये चुनाव उन निरंजनों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, वो कमलनाथ और अहंकारी अजय सिंह और दिग्विजय सिंह के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह मैदान पे उतरे हैं। तो देख लिया आपने, मैंने क्या कहा था, झूठ तो मैं बोलती नहीं, गलत तो मैं बोल ही नहीं सकती, मैंने देखा है तभी तो मैंने आपको दिखाया है। देखो सिंधिया जी की इस परफॉर्मेंस से ना बीजेपी को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर उन्होंने तय जो किया है ना उसमें सिंधिया के जोश में कहीं कमी नहीं आई। यानी बीजेपी वाले अब निश्चिंत हो जाएं कि सिंधिया सही जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी तो बदल दी है लेकिन जोश नहीं बदला। वैसे इनकी इस बात से पता ये चलता है कि सिंधिया का कहना मान लो ये हो कि भैया जिसकी खाते हैं उसी की गाते हैं। अगली बात ये हुई कि सिंधिया के भाषण में इमरती देवी की इतनी तरफदारी उन्होंने करी कि खुद इमरती देवी रो पड़ी, उनको ही रोना आ गया। तो देखा आपने, मतलब अपने लिए इतने अपनेपन से बोलते देखकर खुद इमरती देवी भावुक हो गई और अपने अश्कों को पल्लू से पोंछना पड़ गया। बताइए वो यही सोच रहे होंगे, मुझे लगता है कि वो ये सोच रहे होंगे कि इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता जितना सिंधिया ने मेरे लिए करा, यानी मेरे लिए बोला है। मतलब आप ये समझ लो कि जितनी देर सिंधिया बोले ना रैली में उतनी देर इमरती देवी ऐसे हाथ जोड़े ही खड़ी रही। ये होती है राजनीति, आप भी कुछ सीखो। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताऊं मैं कि जैसे सिंधिया ने इमरती देवी के लिए तो वोट मांगे ना, तो उनकी तरफदारी की और छाती ठोक ठोक के तरफदारी की ना, उससे मुझे बिल्कुल मेला फिल्म की रूपा और उसके भाई की याद आ गई कि तुमको मैं नहीं देखूंगी, तुमको मेरा भाई देखेगा। हाँ, अब फिल्म में ऐसा ही तो होता था, जहां रूपा की इज्जत पे बात आती थी वहां रूपा अपने भाई को बुलाती थी। आपने फिल्म देखी है? नहीं देखी हो तो देख लेना, उसमें ऐसा ही होता है। अब देखो ये सब तो आप छोड़ो, हैरानी तो जब हो रही थी जब इमरती देवी का समर्थन करते करते सिंधिया इतने जोश में आ गए कि देवी जी को ही खींच लिया। आप ये देखो, इस महिला के साथ खड़ा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके तक है, महिला का रक्षक है। अब हमको एक बात बताओ, भैया वोट मांग रहे थे या ऐलान जंग करने गए थे हैं? अब ऐसी तस्वीर देखकर मुझे इस देश की चिंता हो जाती है। आपको होती हो नहीं होती हो, मुझे हो जाती है। ऐसे खींचने से इमरती देवी गिर जाती तो फिर क्या होता? कौन इसका जवाब देता है? जोश में आके होश नहीं खोना चाहिए। हाँ, अब एक बात बताइए, मतलब क्या है इसका कि छाती में हाथ मारकर वोट मिलेगा या महिला को झकझोर करके वोट मिलेगा या फिर टेबल को ऐसे थपथपाने से या टेबल को तोड़ करके वोट निकालेंगे? ये हम नहीं समझे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और देखिए अगर ये प्रोग्राम आपको सही लगा हो और पसंद आया हो